तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले थ्रस्ट के बारे में। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये लेट्स सपोज ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस फोर्स को क्या बोला जाएगा? थ्रस्ट। क्या बोला जाएगा? थ्रस्ट। ठीक है, तो जब हमारा फोर्स या जो हमारा बल है जब वस्तु पर कितने डिग्री पे लगे? परपेंडिकुलरली। कैसे लगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलेंगे तो लंबवत। क्या बोलेंगे? लंबवत लगे तो उसी को क्या बोला जाता है? हमारा थ्रस्ट बोला जाता है। जैसे हिंदी में लिखा है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे मैंने अभी डस्टर वाला एग्जांपल लिया था, तो डस्टर है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? हाँ, परपेंडिकुलरली क्या डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इसी फोर्स को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? थ्रस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? हिंदी में क्या बोला जाएगा? प्रणोद। हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ, ठीक है, तो नोट हो गया ये, आगे चले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वो है, मिटाऊं? हटा दूं? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रेशर। क्या लिखेंगे? प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है, वीडियो ठीक है? ब्लर तो नहीं है? चलिए लिखिए, बोलूं? एक मिनट, लिखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या? प्रेशर। ठीक है, बस इतनी ही डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई एरिया है, उसके यूनिट एरिया पोर्शन पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। एक इकाई जगह पर जब कोई बल लगता है तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रेशर बोला जाता है। यूनिट एरिया पे जब क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, उसी को क्या बोला जाएगा? दाब, या क्या आएगा? दाब कहा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। हिंदी में लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। देखो, कई जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्रस्ट। कई जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। तो थ्रस्ट और फोर्स दोनों क्या है? सेम है ना? थ्रस्ट इज अ फोर्स, मैंने ये तो लिखवाया था। थ्रस्ट क्या है? एक तरह का बल है। जो प्रणोद होता है वो एक तरह का क्या होता है? बल होता है। बस एक डायरेक्शन में ही तो लग रहा है। ठीक है, तो कहीं पे तुम्हें प्रेशर की जो डेफिनेशन है वहां पे तुम्हें क्या मिल सकता है? थ्रस्ट मिल सकता है, या प्रणोद लिखा मिल सकता है, और फोर्स भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। जो दाब होगा वो बराबर होगा किसके? बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, जो दाब होगा वो किसके बराबर होगा? बल बटे में क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक? हाँ, कोई डाउट है इसमें? हाँ, ठीक है, देखिए, इट्स SI यूनिट इज पास्कल। इसकी इकाई मात्रक पास्कल होती है। क्या होती है?
पास्कल। क्या होती है? पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना बोल के क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पीए से, ठीक है। तो प्रेशर और थ्रस्ट समझ गया, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? हाँ, कोई डाउट नहीं? चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। करें बात? करें भाई बात? करो। नोटिस बोर्ड तो स्कूल में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बाहर देख लेना, ठीक है। तो उसमें जो पिन्स लगती हैं, ठीक है, तो उस पिन को हम अंगूठे से दबाते हैं, और जब अंगूठे से दबाते हैं तो उसको कैसे दबाते हैं? एकदम सीधे सीधे दबाते हैं ना। तो जब हम उसको जब सीधे सीधे दबाते हैं तो किसका एग्जाम्पल हो गया? थ्रस्ट का। क्या लगा रहे हैं? थ्रस्ट या प्रेशर, दोनों में एक ही हो गए ना, थ्रस्ट और प्रेशर। हाँ, तो एक यूनिट एरिया में। अब तुमने बर्फ पे चलने की कोशिश करी है? कभी कोई गया है हिल स्टेशन? बर्फ देखी है किसी ने? नहीं ठीक है, चलो कोई देखने की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान देखा है? हाँ, ऊंट को तो देखा ही होगा। हाँ, तो ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान की जो रेत होती है उसमें आराम से चल सकता है। बट अगर हम उसमें चलने की कोशिश करें तो हम क्या होते हैं? धस सकते हैं, धस सकते हैं ना। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो कैमल है उसका जो पैर है और उसके पैर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। एक बात देखो, इस चीज को समझो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर मेरे एरिया को मैं बढ़ाऊंगा, क्या कर रहा हूं? एरिया को बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो लेट सपोज 6 है, ठीक है। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3। बट अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूं, कितना आंसर आएगा? 2। जब मैंने नीचे के वाले डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो मेरा रिजल्ट क्या आया? सॉरी, जब मैं जो डिनोमिनेटर था उसको कम किया तो मेरा रिजल्ट क्या है? ज्यादा। और जब मैंने इसको बढ़ाया तो मेरा रिजल्ट क्या है? कम, ठीक है। तो अगर मैं कोई नीचे डिनोमिनेटर में कोई चीज दी गई है और उसको क्या करता हूं? बढ़ाता हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कि वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो ऊंट का पैर है, ऊंट के पैर में क्या होता है? जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा कवर होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा कवर होता है। जब उसके पैर से ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज्यादा एरिया पे फैल जाएगा। और जब उसका प्रेशर ज्यादा एरिया पे फैल जाएगा तो क्या वो वहां पे धसेगा? नहीं, तो आराम से वो चल पाएगा। सेम ऐसा ही लॉजिक होता है स्की शूज के साथ। जो स्की वाले शूज होते हैं ना, लोग बर्फ में जाके स्कीइंग करते हैं, ठीक है। बर्फ में तुम खड़े हो जाओ तो वहां पैर ऐसा धस जाएगा, ठीक है। वो तो लोग खड़े रहते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा इस वजह से होता है जब वो स्की शूज या जो स्केट बोर्ड्स होते हैं ऐसे टाइप के होते हैं, स्केट्स होते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं ना, तो क्या होता है? वो थोड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े। और वो थोड़े चौड़े भी होते हैं। चौड़े और बड़े बनाने का लॉजिक यही होता है उनको कि उनका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे क्षेत्रफल या एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर या दबाव क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ मुझे कि एक अगर मैं पत्थर पानी में फेंकू तो डूब जाता है, ठीक है। वहीं पे मैंने एक बड़ी सी बोट डाल दी तो डूबेगी? नहीं। क्यों? सिंपल सा रीजन है, पत्थर का जो क्षेत्रफल होगा या जो एरिया होगा वो क्या होगा? कम। और जो जहाज का क्षेत्रफल और वो होगा वो क्या होगा? ज्यादा। इसी वजह से उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम, ठीक है। इसके पीछे एक और रीजन है, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्यों नहीं डूबता जहाज, वो भी रीजन है। तो ये वाली चीज हमने 8th क्लास में पढ़ी थी ना,
पूरा एक चैप्टर था हमारा, हाँ, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था तुम्हें फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, पहले पढ़ रखा है। हाँ, उसमें भी हमने बहुत सारे एग्जांपल, ऐसे वो चाकू वाला एग्जांपल याद है, हाँ, एक चाकू जो शार्प होती है तो आराम से काट देती है, और एक चाकू जो ब्लंट होती है, मतलब थोड़ा जो नीचे वाली धार होती है वो कम होती है, वो थोड़ा वो होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। तो फ्लैट काट क्यों नहीं पाता, फ्लैट क्यों नहीं काट पाएगा? हाँ, अब देखो मैं इससे अगर काटने की कोशिश करूंगा किसी जगह कट पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, इसकी वजह से इसका प्रेशर क्या हुआ, कम, ठीक है। बट जो नाइफ होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम, जिसकी वजह से उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर है ना कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कैसे थ्रस्ट और प्रेशर बढ़ता है। थ्रस्ट इज लाइक, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, बस उसमें क्या कहा गया, ये फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्या बोला है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला ऋणोद, दोनों ही क्या होता है, हमारा दाब होता है, क्या होता है, दबाव, ठीक है। तो यहां तक क्लियर? हाँ, किसी को भी डाउट, कोई मन में लेके मत बैठना कि भैया इतने सारे बच्चे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर बाहर जाके ये बोलो कि भैया उस वाले बैच के बैठा दिया, समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो अगर किसी के मन में ऐसा कोई सवाल आता है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, एक बार क्या 10 बार तुम्हारी सीट पे आके समझाऊंगा, कोई डाउट इसमें? शांति से बैठे रहोगे तो सबको समझ में आएगा। हाँ, अगर मछली मार्केट बना दो तो किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दोनों टॉपिक क्लियर, थ्रस्ट क्लियर, प्रेशर क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। अब जब फॉर्मूला आ गया तो न्यूमेरिकल भी आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल करेंगे प्रेशर के ऊपर, बेटा उसको, हाँ, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऊंट का पैर, तुम अपना पैर उस ऊंट के पैर से कंपेयर करना, फिर बताना। मैंने इंसान और ऊंट को कंपेयर किया था ना। अब उतना भी बड़ा नहीं चाहिए हाथी जितना, मतलब इतना कि वो पूरा वो कर रहा है, बस ये है कि जो उसका पैर होता है ना थोड़ा नीचे से राउंड जैसा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा क्षेत्रफल कवर कर पाता है, ठीक है। और हमारा पैर थोड़ा सा नोकीला टाइप का है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। कोई डाउट भाई? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। हाथी का पैर तो और बड़ा होता है ऊंट के हिसाब से। हाथी का पैर भी बड़ा होता है, हाथी का जो वेट भी होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। ऊंट के हिसाब से हाथी का जो पैर होता है ना, देखो ऊंट क्या होता है, उसके टांगे पतली पतली होती है, ठीक है, बट उसका पैर जो होता है वो ब्रॉड होता है। अगर तुम हाथी को वहां पे लेके जाओगे तो हाथी भी धस जाएगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है। ऊंट का वेट भी कम होता है, कंपैरिजन में ऊंट का वेट भी कम होता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो प्रेशर भी अलग अलग लगेगा ना, प्रेशर भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है, ठीक है। और कोई डाउट किसी के मन में? हाँ, चलिए ठीक है। अब आ जाओ, निकालो एग्जाम्पल नंबर बुक का 9.6, बुक का एग्जाम्पल नंबर 9.6 निकालने के लिए बोला है, मुंह से आवाज नहीं, ठीक है। हाँ भाई, 9.6 सबके पास बुक है? हाँ, ये बॉक्स वाला है, हाँ, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लिखूंगा तो। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, एक टेबल के ऊपर 2 वुड के ब्लॉक रखे गए, मतलब लकड़ी से बने हुए 2 वो रखे गए, ठीक है। क्या रखा? गुटके। गुटके? वो वाला गुटका नहीं, ये वाला गुटका है। गुटका रखा हुआ है भाई, ये वो वाला नहीं है, बिमल केसरी नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, टेबल टॉप पे रखा गया है, जिसका जो मास है वो 5 किलो है, दोनों का ही मास कितना है, 5 किलो है, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 40 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। क्या दे रखा है, 40 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल with its side dimension 20, 10 and 20, 40, ठीक है। तो 2 डायमेंशन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको
एग्जाम्पल नंबर मैं करवा रहा हूं 9.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, इस तरीके का क्या है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जिसको हिंदी में गुटका बोला गया है। हाँ, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, 40, ठीक है, ये कितना है, ये 20, और ये कितना है, ये 10 है, ये कितना है, 10 है। इसको टेबल टॉप पे रखा गया। आपको प्रेशर फाइंड करना है, और उसका जो मास है वो कितना दिया गया है, 5 किलो, ठीक है, कितना दिया है, 5 किलो। तो बोल रहा है एक बार ये खड़ा है, ठीक है, एक बार ये स्टैंड हो रखा है, और एक बार ये सो रखा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। ध्यान से सुनो। जब ये खड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये जो ये है, ये जब खड़ा होगा टेबल पे, तो इसका कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में रहेगा, ये नीचे वाला, ठीक है, मतलब ये वाला स्क्वायर रहेगा, 20 into 10 वाला, ये कांटेक्ट में रहेगा। और जब ये लेटा होगा तो ये वाला रहेगा 40 और 20, 40 और 20, ये वाला रहेगा, है ना। तो एक केस में इसमें आपको प्रेशर निकालना है, और एक इसमें आपको प्रेशर निकालना है। मास आपको दिया गया है, ठीक है, तो मास दिया गया है, आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हमें मास की जरूरत होती है क्या, हमें तो फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसमें क्या दिया गया, मास दिया गया, फोर्स तो दिया ही नहीं है, बट हमने फोर्स का फॉर्मूला सीखा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, सीखा था ना। वही वेट और फोर्स एक ही तो बात है, वेट फोर्स एक ही तो बात है। उसमें फॉर्मूला क्या था, m इंटू जी। m कितना दिया गया है, 5, और g कितना होता है, 9.8, कितना होता है, 9.8, ठीक है। तो 9.8 को पुट करो और निकालो फोर्स। पहले फोर्स निकालिए, फिर आपका निकालोगे प्रेशर, निकालोगे क्या, निकालोगे प्रेशर। पहले आपको क्या चाहिए, फोर्स, ठीक है, हाँ। और इसका क्या चाहिए आपको, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या जाएगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर देखो दोनों का प्रेशर कितना आ रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो प्रेशर होता है वो किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ कौन सा, ये 20 है भाई, ये 70 नहीं है भाई, 20 है। कॉमन सेंस लगा, 20 इंटू 40 800 नहीं होगा, 70 होता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता। करिए क्वेश्चन करिए फटाफट। तो मास हमें 5 किलो दे रखा है, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। तो m कितना है, 5 किलो, g कितना है, g होता है 9.8, तो इंटू में क्या आएगा, 9.8, दोनों को इंटू करने आएगा हमारा 49 न्यूटन। तो f आ गया, f की दिक्कत खत्म। अब ये दे रखा है हमें, इसका क्या निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे, है ना, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, एक बार 100 फिर एक बार 100, तो क्या आएगा, ये 0.02 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया 800, इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं 1 मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर 100 होता है ना, ठीक है। तो ये 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया आपका। फोर्स तो दे ही रखा है, प्रेशर निकालना है, इसके लिए प्रेशर निकालो। प्रेशर क्या होता है, एरिया अपॉन में, सॉरी फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो F कितना है, 49 अपॉन में 0.02, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 49 बाय 0.08, ठीक है। ये हटा, यहाँ पे 2 0 लगा, ये हटा 2 0 लगा, ठीक है। तो 4900 डिवाइडेड बाय 2, 4900 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो किसका फोर्स ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, जो 8 से डिवाइड हो रहा है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा बताओ, ये आ रहा है तुम्हारा 2450 न्यूटन, ठीक, पास्कल, सॉरी क्या आएगा, पास्कल। और इसका कितना आएगा, ये आएगा 612.5 पास्कल, ठीक है। तो इसका प्रेशर इतना, इसका प्रेशर इतना। कोई डाउट इस क्वेश्चन में?
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट है भाई? नहीं डाउट? बराबर हिंदी लिख रहा हूं ना। सरल नहीं दिख नहीं रहा? दिख रहा है? आ गया तो अगर अपनी सखियों के साथ बैठना हो तो दिखेगा ही नहीं ना। सखियों को छोड़ के आगे आके बैठा करो। वन लुक इज इनफ। हाँ भाई, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? कैसे निकाला, क्या निकाला, किसी के ऊपर से गया? हाँ, क्या क्या डाउट है? हाँ, फोर्स समझ में आ गया। फोर्स कैसे निकाला? मास दिया गया था, जी की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया यहाँ से मिल गया, क्योंकि एक बार बॉक्स को मैंने सीधा खड़ा कर रखा था और एक बार मैंने बॉक्स को लिटा दिया था। ठीक है, तो जब सीधा खड़ा रखा था तो उसका एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको मैंने किसमें चेंज किया? मीटर स्क्वायर में। तो दो बार 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.02 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 4900 को 0.02 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो मेरा कितना आ गया? 2450 पास्कल। ठीक है, और इस वाले में क्या आ गया? 4900 को 0.08 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 612.5। ठीक है, तो एरिया हमने निकाला यहां से और फिर उसको क्या करा? 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कौन सा? ये वाला? ये क्या पास्कल है? ये इसको डिवाइड करने पाया है? ये पूरा? यार एरिया तुम्हारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको मैंने पहले मीटर स्क्वायर में चेंज किया, तो क्या हो गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। कैसे? इसको दो बार 100 से डिवाइड कर दिया, दो बार 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए दो बार किससे? पहले बार देखो, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं तो एक बार क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट दोबारा एक और बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो दो बार करेंगे। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो दो बार क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने वही कर दिया। या 5th क्लास की वाली चीज है ये, तो चेंज करना। ठीक है, तो एरिया हमारा इतना आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फोर्स हमने निकाल लिया था। फोर्स कितना था? 49 न्यूटन। ये तो समझ में आ गया था 49 न्यूटन कैसे आया था। ठीक है, इसको हमने फोर्स की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करा? 0.02 है, तो जब मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग गया? 2 0 लग गया। ठीक है, पॉइंट जब हटाते हैं तो 2 0 ऊपर लगाते हैं, ये मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फिर 2 से ये कट दिया, 2 से जब उसको पूरी तरह डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया? इतना आंसर आ गया। अब किस स्टेप में दिक्कत है ये बताओ मुझे, तो वो स्टेप मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्या ये पॉइंट हटाने में दिक्कत है? ठीक है, या ये मैंने इसको कैसे चेंज किया? हाँ, इसको मैंने बस ऐसे चेंज किया। मेरा 200 था, इसको मैंने 100 से एक बार करा, फिर 100 से एक बार करा, तो 100 से पूरा कट गया, 2 बचा, फिर 2/100, तो क्या आ जाएगा? 0.02। उसके बाद वाला मैंने क्या किया? 0.02 है, यहां से पॉइंट को हटाया। पॉइंट कितने नंबरों का आगे लगा था? 2 नंबरों के आगे, तो 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 0 ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से। ठीक है, अगर एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होती तो कितने से मल्टीप्लाई होता? 10 से। अगर 3 डिजिट होता तो 1000 से। ठीक है, अब आया क्लियर? यार 9th क्लास के बच्चों इतना बेसिक तो आना चाहिए। नहीं आ रहा तो दिक्कत है भाई, कुछ संभालो अपनी मैथ्स को। बेटाओ, हाँ, बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें इस जगह पे मेहनत करने की जरूरत है। संजीव नहीं आया? अरे हाँ, वो गाना नहीं सुना? पर्दे में रहने दो। हाँ, गाना थोड़ा है, वो ऐड है वो तो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अरे वो बच्चे वाला है, बच्चे वाला तूने सुना ही नहीं है? तो सुना नहीं हो? मच्छरदानी वाला। अरे
और जॉनसन्स बेबी, और क्या एलिब्रेशन दो तुम्हें, ठीक है भाई। तो अब देखो, जो ये वुडन ब्लॉक वाला था, इससे हमें एक चीज समझ में आती है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये वुडन ब्लॉक ना होता, कोई बिल्डिंग होती, ठीक है, कोई बिल्डिंग होती, तो अगर हम बिल्डिंग का बेस अगर बड़ा कर दे, बिल्डिंग का बेस बड़ा कर दे, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, और उसके भूकंप से गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर हम उसको सीधा सीधा बनाते जाएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और उसके गिरने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है प्रेशर इन लिक्विड, जो लिक्विड में प्रेशर होता है उसके बारे में। तो सुन लो, सुनने लायक ही है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे बियोंसी के बारे में इसी के अंदर। तो प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है, देखो, ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, ठीक है। जितनी भी लिक्विड्स होती हैं और जितनी भी गैसेज होते हैं वो क्या होती है, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब तरल, जो बहती है, क्या होती है, बहती है। बहती हवा सा था हवा बोलते हैं ना, तो हवा क्या है, जो बहती रहती है, ठीक है। उसके बाद अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, और सॉलिड जो होता है वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, क्यों, उसके वेट की वजह से, ठीक है, उसके वेट की वजह से, ठीक है। सिमिलरली फ्लूइड हैव वेट एंड दे आल्सो exert pressure on the weights on the waist and the walls of the container in which they enclose, ठीक है। अब देखो, बात सुनो, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, अगर हम उनको किसी कंटेनर में ना रखें तो फैल जाएंगे, क्योंकि बहते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर बहते रहते हैं पूरे में फैल जाएंगे तो उनका कोई प्रेशर होगा नहीं, ऐसा तो दिखना नहीं होगा। बट जब उनको हम किसी कंटेनर में रखते हैं, लेट्स सपोज ये कोई कंटेनर है, हाँ, ये कोई जार है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या रखा, पानी रखा, क्या रखा, पानी, ठीक है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करेंगे, ये आपस में तो टक्कर मारेंगे, बट साइड में जो वॉल्स है इनमें भी क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ भी क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसको हम एक कंटेनर में डालेंगे तो उसका कुछ वेट आ जाएगा ना। जब पानी को मैं एक कंटेनर के अंदर रखता हूं तो वो वेट होने लगते हैं, अगर मैं फैला के रखूं तो उसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। बट अगर उसको मैं कंटेनर में डाल देता हूं तो उसका वेट आ जाता है ना, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ जाती है तो भारी हो जाती है, वो हो जाती है ना, हाँ। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो जिस कंटेनर के अंदर रखा रहता है, जिस बर्तन के अंदर रखा रहता है, वो वहां पे क्या करता है, उसके बेस को क्या करता है, अपने वेट से प्रेशर लगाता है, और उसके साइड्स में भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत फैले होते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड के केस में क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट वेट है, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स है दीवारों पे तो लगाएंगे नहीं, तो उसके पार्टिकल सिर्फ कहां लगाएंगे, नीचे की तरफ, कहां लगाएंगे, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ क्यों लगाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ वेट है, कुछ मास है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। बट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशन लगेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जब पानी के ऊपर और पानी आ जाता है तो भारी हो जाता है ना। तुम एक काम करना, कभी बाल्टी के अंदर हाथ डाल के ना, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर लेके आना हाथ को, तो बहुत ज्यादा लगेगा ना कि ऊपर बहुत ज्यादा भारी चीज रखी है। या जब नीचे भी जाते हो, जब पानी में डुबकी उबकी लगाते हो, हाँ, गाँव तो जाते नहीं होगे, हाँ, तो जब जाते हो तो पानी की जब नीचे जाते हो तो पानी कितना भारी लगता है ना, पानी कितना भारी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पानी की बहुत सारी लेयर्स है, क्या है, बहुत सारी लेयर्स है, जिनका कुछ वेट होगा, क्या होगा, वेट होगा। और जब किसी का वेट होगा तो क्या लगाएगी, प्रेशर, क्या लगाएगी, प्रेशर, ठीक है। तो जो लिक्विड होती है और गैस होती है, जब उनको कंटेनर में डाला जाता है तब वो क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर, क्या लगाती है, दबाव, ठीक है, क्या लगाती है, दबाव या प्रेशर, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। किसी मास मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड रखा है तो वो हर डायरेक्शन में क्या लगाएगा, प्रेशर को लगाएगा, ऊपर भी लगाएगा, नीचे भी लगाएगा, साइड में भी लगाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। हाँ, अब पानी की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है बियोंसी। क्या नाम है, बियोंसी। प्रेशर इन लिक्विड समझ में आ गया कि लिक्विड और गैस होते हैं दोनों में क्या होता है, प्रेशर होता है। कब होता है, जब उनको किसी कंटेनर में डाला जाता है, ठीक है। हेडिंग डालिए बियोंसी। क्या, उत्प्लावकता क्या है, मैं अगर रहने दूंगा तो तुम पास कैसे हो गए, अरे इसमें कर लो,
रखा है भाई। राहुल गेट खोल के क्यों खड़ा है यार? आवाज आ रही है, गर्मी नहीं लग रही, फैन चल रहे हैं। आवाज वहाँ से आ रही है। हाँ ठीक है। अब बियॉन्सी होती क्या है उसके बारे में समझो। पहले डेफिनेशन नहीं लिख लेते इसकी। हाँ, डेफिनेशन से पहले एक एक एग्जांपल देता हूं, तो तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हो और वो पानी से ऊपर आ जाए? प्लास्टिक की बोतल या कोई और चीज जो हल्की होती है ना, जिसको हम डुबोने की कोशिश करते हैं, बट वो क्या आता है, ऊपर आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उसको तो नीचे जाना चाहिए, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर किसी चीज पे लगता है तो उसको कहां जाना चाहिए, नीचे, बट वो ऊपर क्यों आ रही है? पानी में ही ऐसा क्यों होता है? तो पानी में जो ऐसा ये होता है वो किस वजह से होता है? बियॉन्सी की वजह से होता है। बियॉन्सी क्या होती है? ये एक तरह का फोर्स होता है जो वाटर क्या करता है, उसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, ठीक है। और ये ऑल डायरेक्शन में लगता है। जब ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिप होता है, जब उसको डुबोया जाता है, तो पानी क्या करती है, हर डायरेक्शन से उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? बियॉन्सी बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लिखते हैं डेफिनेशन। हाँ, बोलने के लिए नहीं बोला है। लिखिए बियॉन्सी में, when an object is placed in a liquid, the liquid exerts an upward force, ठीक है, on it which is known as buoyancy। हाँ, कोई ऑन कर दिया था, ऑन है ना। हाँ, तो देखो, किसी वस्तु को जब पानी में रखा जाता है, तब पानी या तरल उस पर एक ऊपरी बल लगाता है, जिसे
लवकता कहते हैं। क्या कर लेना? ठीक है, तो पानी की वो प्रॉपर्टी जो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेले, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? बेयोंसी। क्या बोला जाता है? बेयोंसी। क्लियर? ठीक है, तो अब लिखिए बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स लिखिए द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज in a liquid, in a liquid is called beyond force, is called beyond force। ठीक है, हिंदी में लिखिए जब किसी वस्तु को पानी या तरल में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को तरल या पानी में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तब उस पर एक ऊपरी बल लगता है, तब उस पर एक ऊपरी बल लगता है। क्या लगता है? ऊपरी बल लगता है। ऊपर मतलब ऊपर की तरफ बल लगता है। ठीक है, उस पर ऊपर की तरफ बल लगता है या ऊपरी बल लगता है, जिसे ये बल कहते हैं, जिसे ये बल कहते हैं। ये मत लिख देना, ये लिखना है। इट साउंड्स लाइक उबालता है। ठीक है, हाँ बस बस बताओ। हाँ या बल हो, ठीक है, जो भी बल कहते हैं, बल हो गया। हाँ हाँ जाएगी, थोड़ी बहुत तो आती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बताओ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट और फिर खत्म। बेटाओ हाँ लास्ट टॉपिक है, करके जा सकते हैं। इतना भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। 5 मिनट। हाँ डालिए हेडिंग, आर्किमिडीज। सही बात है, पीछे से बहुत आवाज आ रही है और शिल्पी की ज्यादा आ रही है। तो तू चुप रहे। हाँ दीवार पागल है। बता, पागल है दीवार? और ऐसे सोचने वालों के दिमाग घुटने में होते हैं। ठीक है, हाँ तो आर्किमिडीज सिद्धांत लिख लिया हिंदी में भाई?
आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो सुन लो क्या बोलता है। हाँ चलो डेफिनेशन में लिख लो। हाँ ये बोलो मेरा अब बोलो बोलो अब बोलो आप बोलो निकिता निकिता बात कर रही है। हो गया। मेरे कान हैं, है ना, दीवारों के कान है, वैसे मेरे भी कान है ना सलोनी। मैं बोलता हूं क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। हाँ डायरेक्ट इस पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। when an object is wholly or partially emerged, ओए क्या हुआ? बोलने के लिए नहीं बोला है, लिखना है तो चुपचाप लिखो। इमर्ज इन अ लिक्विड, it experiences a beyond force or upthrust which is equals to the weight of liquid displayed by the object. लिखिए, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के समान होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है सिंपली कि एक बॉडी पे जब उसको डुबोया जाएगा पानी में, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, उस पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना उस ऑब्जेक्ट ने अपने डूबते टाइम पानी को हटाया होगा, ठीक है। जितना पानी उसने अपने डूबते टाइम हटाया होगा, उस पे उतना ही फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं ना, तो वो क्या करता है, आसपास के पानी को थोड़ा इधर उधर ढकेल देता है ना, ढकेलता है। तो जब ये पानी, जब किसी चीज को डुबोएंगे और वो पानी को थोड़ा आगे इधर उधर हटा देगा, पानी को हटा देगा, तो जितना पानी उसने हटाया है उतना ही बल या उतना ही फोर्स वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। आई बात समझ में? यही था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आपका काम ये है कि आप इसकी बैक एक्सरसाइज, इसके इंडेक्स के क्वेश्चन सारे करके लाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, क्लास ऑफ करने दो यार।